हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का 2025 के लिए एक फुल मॉक टेस्ट, जो कि आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो है क्लास आपके लिए सीसी वालों के लिए है, यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए है। ठीक है, तो खास करके जिन्होंने भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में फॉर्म को भरा हुआ है, तो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप इस क्लास को करते हो तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपका जो है पेपर बनता है, मैंने उस जो है पेपर को देखते हुए यहाँ पे इस क्लास को बनाया हुआ है, और पूरे के पूरे आपके सिलेबस से जो है मैंने प्रश्न को उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न है, तो कोशिश करना कि इस क्लास में आप बेहतर स्कोर करना। ठीक है, तो क्लास फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि समय कम है और प्रश्न काफी ज्यादा हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आप तैयार हो? बिल्कुल सभी लोग तैयार हो इस टेस्ट सीरीज को जो है देने के लिए? बिल्कुल सभी के हाँ होने चाहिए, सभी लोगों के हाँ होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है। हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि भाई साहब, क्लास को तो कम से कम लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए आए हो और चाहते हो आप इस बार जीविका में सिलेक्शन लेना, तो बिल्कुल ही क्लास को डेली ज्वाइन करो। क्लास की टाइमिंग आपको मालूम है कि सुबह में जो है 8 और शाम में भी 8, ये दो जो है टाइमिंग आपको रखा गया है, 8 AM 8 PM पे। और जो दोनों क्लासों को कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लमसम अगर मैं 50 क्वेश्चन कराता हूँ, तो लमसम उनके जो है अभी 40-45 प्रश्न आसानी से जो है वो लोग अब सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप भी अगर जो है थोड़े से मेहनत करेंगे, तो आपको भी वहां पे मैं जरूर पहुंचा दूंगा। तो बिल्कुल आप कोशिश करो कि डेली क्लास में आओ। ठीक है, चलिएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि पता चले कि आज का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस टेस्ट में ज्वाइन करें। बिल्कुल, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका जो है किस योजना के अंतर्गत कार्य करता है? क्वेश्चन और आपके उत्तर देने का समय जो है 10 सेकेंड का रहेगा। ठीक है, 10 सेकेंड का समय मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न है, तो पहले का उत्तर क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे ABCD करके जो है इनके उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सीधे आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़े से सर्दी हो चुका है, सर्दी बुखार, जिसके कारण थोड़े से आप लोगों को आवाज में दिक्कत हो रहा होगा, पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि NRLM, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार जीविका प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? बिहार जीविका प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ए या बी या सी या डी? क्या लगता है आपको कि कौन सा उत्तर इसका सही है? बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्या लगता है, क्या बताइएगा सभी लोग? यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो, आपके ऑप्शन 2005, 2006, 2007, 2008 है। तो अगर बात किया जाए कि ये जो है बिहार में कब शुरू हुआ था, तो हम लोग बताएंगे कि जो है इसका प्रोजेक्ट जो है बिहार में 2007 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका की प्रथम महिला जो है मुख्य सॉरी बिहार की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है।
जो पहले से क्लासेज कर रहे हैं उनको बिल्कुल ये प्रश्न याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको एक बार क्लास में बताया हुआ था। तो उत्तर आने चाहिए फटाफट से कि बिहार की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी। कौन थी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये आप लोगों से प्रश्न अगर पूछ देता है एग्जामिनर तो क्या बताओगे आप लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं राबड़ी देवी, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। राबड़ी देवी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इनके हस्बैंड का नाम क्या है, राबड़ी देवी कौन है, इनके पति का नाम जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर क्वेश्चन के राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए सभी लोगों को, कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन और उत्तर आपके फटाफट से होने चाहिए। अगर ये क्लास आपको, ये टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल डेली क्लास में आइए और बिल्कुल ही क्लास को लाइक शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा, ताकि टेस्ट में जितने भी मेरे दोस्त देखेंगे उतना ही आप लोगों को भी यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो है कितने नंबर पे हो, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या इससे भी ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ये भी आइडिया आपको होना चाहिए। तो अगर ये बात ही कह दिया जा रहा है, नालंदा की बात हो जा रहा है, तो नालंदा किस जिले में आएगा, नालंदा में आएगा। ये तो आप लोग बिल्कुल थोड़े से भी दिमाग लगाते तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी बता दिए होते। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न मैंने क्लास में आपको 2 बार पढ़ाया हुआ है, 2 से 3 बार पढ़ाया हुआ है। अब ये प्रश्न कौन कौन नहीं बताता है ये भी अब आप देखने वाली बात हो जाएगी। देखिए, मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट्स जो है, जो भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स को जो है मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ के फॉर्म में जो है बना दिया है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए है। और अगर आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन लेना, तो इस पीडीएफ को बिल्कुल ही एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार बिल्कुल विस्तार से पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों के मात्र 50 रुपये खर्च करने हैं और पूरे के पूरे जो है आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप बिल्कुल जो है ले सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे जो है आप मैसेज कर लेना और बिल्कुल आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक बार बिल्कुल पढ़ लो, अपने पूरे के पूरे सिलेबस आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न दिए जाते हैं और किस लेवल के होते हैं। मैंने पूरे के पूरे रख दिए हैं, ठीक है। तो इसे तो मुझे नहीं लगता है कि बताना भी पड़ेगा। 22 मार्च वाले तो 100% हमको लग रहा है कि उत्तर आया होगा सभी का, 100% इसका राइट उत्तर आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है धान का कटोरा कहलाता है। देखिए, बिहार से रिलेटेड आपके 3 से 4 प्रश्न बिल्कुल दिए जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो बिहार में वर्तमान में कौन क्या है, इस तरीके के जो भी प्रश्न है ये आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो है बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न को रखा हुआ, क्योंकि ये आप लोगों का एक सब्जेक्ट है, विषय है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी होनी चाहिए। बिहार का जो है कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो हम और आप बताएंगे कि भाई साहब रोहतास जो जिला है बिहार का, उसको धान का कटोरा कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है, भारत में कौन सा राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अब भारत में बताना, मैंने इस प्रश्न को भी एक बार क्लास में बताया हुआ है, देखते हैं कौन कौन जो है इसको याद रखा हुआ है कि भारत में जो है धान का कटोरा किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जीविका परियोजना में एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका परियोजना में एसएचजी का जो मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर
सातवें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? क्या लगता है आपको कि कौन सा उत्तर जो है आपको सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर होगा? ये आप बताओगे। तो आप लोग का जो राइट उत्तर हो जाएगा कि जीविका परियोजना में एसएचजी का जो मुख्य उद्देश्य है, ये आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण एवं जो है आजीविका जो है आप लोगों को बताना है वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एनआरएलएम योजना का जो है शुभारंभ किस वर्ष हुआ? एनआरएलएम योजना का जो है शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे। बिल्कुल सभी के राइट उत्तर आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 2011, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी सभी लोग बताए हैं, बिल्कुल सभी का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? एसएचजी का जो है पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या होने वाला है। बिल्कुल उत्तर आने चाहिए फटाफट से सभी लोगों के। तो ये तो मैंने क्लास में बहुत बार आपको करा दिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को अब भूलने वाला होगा, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का मुख्य जो है फोकस किस वर्ग पर है? जीविका का जो है फोकस जो है किस वर्ग पे है, ये अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका फटाफट से उत्तर आना चाहिए कि जो जीविका है इसका मुख्य फोकस जो है ये आप लोगों के किस पर है? तो आप कहोगे कि ये जो है ग्रामीण गरीब महिलाएं पे है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण गरीब महिलाएं। ग्रामीण गरीब महिलाएं आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाली समिति कौन सी थी? पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाली समिति कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाली प्रथम जो है समिति कौन सी थी? कौन कौन बताने वाला है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर? क्वेश्चन नंबर 11 पे है और 11वें का राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए यहाँ पे। तो आपका राइट उत्तर बनेगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका जो है 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है स्लोगन है, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है स्लोगन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, क्या लगता है आपको कौन सा उत्तर सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है स्लोगन अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सबका साथ सबका विकास। ऑप्शन ए जो है आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, गणित के प्रश्न आ चुके हैं और गणित में आपको बेहतर करना है। अगर रिजल्ट लेना है आप लोगों को गणित और प्लस में आपके जो रीजनिंग है, ठीक है, अगर इसमें आप बेहतर कर देते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल 100% बनेगा, क्योंकि बाकी सब विषय में मुझे लगता है कि सभी लोग जो है बेहतर स्कोर कर रहे हैं और ये दो विषय हैं जिसमें आप ज़्यादातर जो है यहाँ पे फंसने वाले हैं। तो इन दोनों को बेहतर तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास करा दूँ जिसमें आपके गणित और रीजनिंग दोनों को ही कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो आप कहोगे तो एक जो है क्लासेज स्पेशल इसके हम करा देंगे। जो है अगर 10 दिन इसकी क्लासेज हो जाएंगे
तो बिल्कुल ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि यदि 12 × 15 बराबर क्या कह रहा है 180, तो हमने देखा तो 12 पच्चीस 60 और 12 × 12 3 15, ठीक है। जब 12 × 15 करेंगे तो 160 होगा। ये कह रहा है कि 180 में जो है आप 12 से भाग दे दो, किसी भी एंगल से आप भाग दे सकते हो, आपको जो भी तरीके से यहाँ पे भाग आते होंगे आप कर सकते हो। जैसे मैंने देखा तो 12 × 12 हो जाएगा, यहाँ पे घट के 6 हो जाएगा और 12 × 5 60 हो जाएगा, तो कितना आएगा 15 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटे चले तो वह जो है कितनी दूरी तय करेगी। अब क्वेश्चन को 10 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। इस 10 सेकंड में इस क्वेश्चन के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, आप कॉपी और कलम बिल्कुल लेके बैठोगे मेरे जो है क्लास में तो ही फायदा होने वाला है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपके कॉपी और कलम से ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर ये टेस्ट आज का जो है आपको पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ये जो क्लासेज होगा डेली आपके लिए हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। कौन कौन चाहता है कि डेली ही जीविका के जो है ये क्लासेज बिल्कुल आपको कराया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक जो है ट्रेन 60 किलोमीटर जो है प्रति किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटे चल रही है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेन की जो चाल है, ठीक है, स्पीड, ये जो चल रहा है आपका 60 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 1 घंटा हम जो है ट्रेन को चलाएंगे तो ये 60 किलोमीटर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पहला लाइन में बोल दिया गया है। इसने कहा कि जो है हम लोग 2 घंटे चला रहे हैं, ट्रेन को कितने देर चला रहे हैं, अगर 2 घंटे, तो 1 घंटा में 60 जा रहा है तो 2 घंटा में क्या हो जाएगा, फिर आज जो है अगला घंटा में 60 जाएगा, यानी कि 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 60 में 2 से गुणा कर दो, 120 किलोमीटर चल जाएगा। ये कितने देर में, 2 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर आपके सी जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक जो है ट्रेन जो है 60 किलोमीटर की जो है रफ्तार से 2 घंटे चले तो वह जो है कितनी दूरी तय करेगी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ चुके हैं और 14वें का जो है राइट उत्तर कौन कौन यहाँ पे बता रहा है ये आप लोगों को देखना है। 10 सेकेंड का समय रहेगा और सभी के उत्तर सॉल्व करके आना चाहिए। ये जो है मैथ के प्रश्न है, तो ए बी सी कुछ भी लगाओगे तो सही नहीं होगा, ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है। पर आपके एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां पे तो आपको पूरे के पूरे जो है करके आना है, पूरे 70/70 जो है वहां पे करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव है नहीं तो हम लोग तुक्का पे मारेंगे, सही हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, पर छोड़ेंगे नहीं, ये भी आप लोग को एक ध्यान देना है बात, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये तो हम लोगों ने कर लिया था यार, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्या यार। ये दे प्रश्न है, एक महिला की जो है आय उसकी बेटी की आय से 3 गुनी है। यदि बेटी की आय बेटी जो है 10 वर्ष की है तो महिला की आय कितनी वर्ष होगी, ये प्रश्न है। थोड़ा सा हमने देखा नहीं, प्रश्न डबल रिपीट हो गया था। चलिएगा अब देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। जैसे बोला गया है कि एक महिला है, ठीक है, यहाँ पे मान लो महिला है और एक है इसकी क्या, बेटी। बात समझिएगा, इसने बोला कि जो इसकी बेटी की आय है उससे जो है 3 गुनी है। मतलब जो बेटी है इसकी, ये जितना भी होगी, मैंने मान लिया कि इसकी बेटी का उम्र कितना है, x वर्ष है, तो इससे जो है इसकी जो माँ है वो 3 गुना वर्ष में अधिक हो जाएगी। मतलब
ये बोला गया है कि जितना भी इसकी बेटी का एज होगा उससे ये 3 गुना अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने देखा तो इसकी बेटी को बोल जा रहा है कि 10 है, मतलब एक्स का वैल्यू मैंने मालूम है कि 10 वर्ष की, उसकी कौन है, बेटी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पे जो है महिला कितने वर्ष की हो जाएगी, तो 3 और एक्स का वैल्यू रख देंगे 10, तो 10 कितना हो जाएगा, 30। देख लो 30। देख लो ये 10 का 3 गुना है कि नहीं, ये 3 गुना है कि नहीं, बिल्कुल कहोगे कि 10 वर्ष की बेटी है तो उसकी माँ उससे 3 गुना अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए समझना बहुत जरूरी होता है प्रश्नों को, ठीक है। अगर हम फटाफट से आपको आंसर बताते चले तो कोई फायदा नहीं होगा इस क्लास का, और आप जो है बेहतर स्कोर करने के लिए आए हो, ये अन्यथा ये नहीं है कि आप केवल जो है प्रश्नों को देखोगे तो होने वाला है, नहीं, आप कोशिश करोगे तो बेहतर हो पाएगा। ये एक फल विक्रेता के पास 6 सेब थे, उसने जो है 40% सेब बेच दिए, और अ, अभी उसके पास जो है 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास शुरू में जो है कितने सेब थे, ये प्रश्न स्टार लगाएंगे। और ये मुझे लगता है कि आज का सबसे जो है हार्ड प्रश्न है, और इसमें जो है सभी लोग फंसने वाले हो, इसलिए मैंने रखा भी हुआ है ये प्रश्न। और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देता है, एक प्रश्न आपको बिल्कुल देता है, ताकि आपका भी टेस्ट तो हो रहा है ना, सारे तो प्रश्न हल हुए नहीं देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रश्न को मैंने भी रखा हुआ है कि आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे लगे कि हाँ प्रश्न में दम है, और इसके लिए आपको बेहतर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसे मैंने देखा कोई भाई साहब ए है, ठीक है, ये फल विक्रेता है, तो इसने जो है सेब जो है क्या किया, 40% बेच दिया, ये बेच दिया है, ठीक है, कितना, 40% जो है सेल कर दिया है। तो बताओ आप जो है टोटल कितने परसेंट लेके सेव रखे होंगे, तो कहोगे कि परसेंटेज में कोई भी सामान 100 होता है, तो इसमें से 40 बेच दिया गया होगा, तो बचा कितना है, तो बचा हुआ जो हिस्सा है आप कहोगे 60% बचा होगा। जब 100 हमारे पास सेव था तो उसमें से 40 अगर बेच देंगे तो 60 ही तो बचेगा। ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे इसके पास जो है 420 सेव बचे हुए हैं, हम कह रहे हैं 60% बचा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है नहीं भाई साहब 420 सेव बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये एक जीरो से एक जीरो, ये 6 के पहाड़े में कवाली में कट जाएगा, 6 7 42, यानी कि 1% का वैल्यू 7 है। इसने बोला कि उसके पास शुरू में कितने सेव थे, तो शुरू में देखो कितने परसेंट सेव थे, 100% थे, तो 100 × 7 करेंगे, 700 सेव जो है उसके पास थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। अब ये रीजनिंग का प्रश्न है, 10 सेकंड का समय रहेगा। श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। ये जो श्रृंखला आप देख रहे हो इसमें जो है आगामा अगला वर्ड जो है यहाँ पे जो आ, आने वाला है, ये क्या होने वाला है। बिल्कुल ही ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है। तो जैसे मैंने देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, ये भी आपको समझने की कोशिश करनी है कि 2 लिखा है, फिर 3 हो गया, फिर 5 8 12 17 23, तो अगला पद यहाँ पे जो है बताना है। जैसे पहले मैंने देखा तो 2 से 3 हुआ मतलब 1 प्लस कर दिया, 3 से 5 हुआ मतलब 2 प्लस कर दिया, 5 से 8 हुआ मतलब प्लस का 3 कर दिया, 8 से 12 यानी कि 4 प्लस कर दिया, 12 से 17 यानी कि 5 प्लस कर दिया, 17 से 23 यानी कि जो है 6 प्लस कर दिया। तो देखो सब बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लगातार जोड़ा जा रहा है। अब आप 7 जोड़ दोगे तो 30 और 7 कितना हो जाएगा, 23 और 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कहोगे 30 हो जाएगा, और 30 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए।
कर आपका अगला प्रश्न कि यदि किसी संख्या का जो है 25% 50 हो तो वह संख्या क्या होने वाली है। ये भी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। गणित के प्रश्न है ये, मैथ के प्रश्न है। इसको सॉल्व करके बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है। अब इस प्रश्न के जवाब सभी को देना है। जो आपके सामने दिख रहा है प्रश्न, इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जब मैंने देखा इस प्रश्न को तो क्या लिखा हुआ है कि कोई संख्या है, इसके जो है 25%, हमें मालूम है 25% किसी संख्या का जो है कितना हो रहा है 50। तो आप इसको लॉजिकली यहाँ पे ये मान लो कि वह संख्या जो है x है, और जब x का मैं 25% करूंगा, 25 बट्टा यानी कि 100 करूंगा, तो ये हो जाएगा 50। कहोगे बिल्कुल हो जाएगा 50। अब यहाँ से जब मैंने इसको काटा तो ये 25 के पहाड़े में 4 मरतबे, ठीक है। अब नीचे का गुणा तिरछा तिरछे ऊपर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 50 में 4 से गुणा करेंगे 200 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ये कंप्यूटर से प्रश्न रिलेटेड है और मैंने इस प्रश्न को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो जवाब तो सभी लोगों के बनता है कि सीपीयू का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। 19वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन कौन बताया है उसका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का जो है शॉर्टकट क्या है। एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का जो है शॉर्टकट क्या है। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि जो है CTRL+S। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी जो है आवश्यकता होती है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताएंगे सभी लोग 21वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है सीपीयू, नहीं, इंटरनेट से जोड़ना है ना, तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए आप कहोगे यहाँ पे कि मोडम मोडम या जो है राउटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ईमेल मैसेज के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल उपयोग होता है। इमेज भेजने के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल का उपयोग हम लोग करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो ईमेल भेजने के लिए आप कहोगे यहाँ पे कि हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो एस एम टी पी अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में किसी भी जो है फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का जो है उपयोग होता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए कौन से चिन्ह का जो है उपयोग किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है बराबर का जो है हम लोग चिन्ह का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर में सबसे बड़ी जो है स्टोरेज क्षमता किसकी है। कंप्यूटर में सबसे बड़ी जो है स्टोरेज क्षमता किसकी है। क्वेश्चन नंबर 24वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, तो हार्ड डिस्क जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर वेबसाइट को जो है खोलने के लिए क्या आवश्यक है। इंटरनेट पर वेबसाइट को खोलने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। तो जिन्होंने भी बताया है ब्राउजर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, आपने बिल्कुल देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आज के क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने स्कोर सही हुए। इन 25 प्रश्नों में से किसने जो है 20 प्लस प्रश्नों को सही किया, ये कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर आने चाहिए। और जिन्होंने भी 20 प्लस क्वेश्चन को सही किया है, बहुत अच्छा आज का स्कोर माना जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्लास को जो है एक बार बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल से नए आए थे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है इस तरीके की क्लास आपको सुबह और शाम डेली 8 बजे मिलता रहे। ठीक है, तो कौन कौन जो है क्लास डेली करना चाहता है, बिल्कुल शाम और सुबह 8 बजे आ जाओगे। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।